जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आउटलाइन के बारे में। जिस तरह पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि लाइन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम पढ़ेंगे, आज हम उसको देखेंगे कि आउटलाइन क्या चीज़ है, वो भी लाइन के ही पोर्शन में आता है। जब हम स्ट्रोक लेते हैं, क्योंकि लाइन के साथ ही ये भी मुंसलिक है, तो हम देखेंगे कि स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ कौन-सी हैं। स्ट्रोक को आज हम डीपली देखेंगे कि स्ट्रोक किस तरह से वर्क करता है, स्ट्रोक किस तरह से। ये आपकी क्लास बहुत ही अहम होने वाली है, आप इसको बहुत ही गौर से देखें और ये मत कहा करें कि यार जल्दी बोलो, ऐसे करो, ये करो, क्योंकि जब आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको देखने का फ़ायदा नहीं है। आपने इसको डीपली देखना है, आपको इंशाल्लाह उसकी समझ आएगी। और ये हम अगर हम टाइम निकाल रहे हैं, तो आप भी टाइम निकाल लें, इसको देखें, उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें और इस चीज़ को देखें कि यार इसमें मतलब कि मेरे लिए हाँ, क्या किया है। ठीक है? हम तो सारा दिन काम करके मतलब कि थके हुए हैं, फिर भी हम आपको जो है वो वीडियोज़ के ज़रिए आपको एक चीज़ जो है वो बहुत ही ऐसे तरीके से आपको दे रहे हैं कि यार इसमें आप आके देखें कि क्या चीज़ है इसमें। ठीक है? हम आपको टिप एंड ट्रिक्स देते हैं, वो चीज़ें जो कि प्रिंट लाइन में यूज़ होने वाली है। क्योंकि हमारा एक अपना मतलब कि सारा दिन हम उसको देखते हैं, डीपली चीज़ों को देखो, हमने उसकी प्रिंटिंग भी करनी होती है। उसको हमने देखना होता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। उसकी हमने उसकी उसको हमने डीपली देखना होता है कि इसमें कहाँ पे गलती आ रही है। हम जस्ट वो लोग नहीं हैं कि जस्ट आपको जो है वो बता के आगे चले जाएँ और आप उसके पीछे जो है वो उसको देखते रहें कि यार ये इसने किया क्या है। हम आपको डीपली चीज़ों के बारे में बताएँगे कि यार ये चीज़ को देखें कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है? तो आज हम उर्दू के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे, इंग्लिश के ऊपर भी देखेंगे। इंग्लिश के ऊपर तो ईज़ी है ना, हो जाता है। लेकिन उर्दू के ऊपर हम देखेंगे मोस्टली कि वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट गलती किया करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें बेहतरी हम किस तरह से ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे मेरे पास इन पेज को मैं खोलता हूँ। ये मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, ये मेरा ऑफ़िस है। तो मैं इसको यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है, ये मैं आपको ज़रा इसको दिखा दूँ कि मेरे पास वर्ज़न कौन-सा चल रहा है। यहाँ पे अबाउट रजिस्ट्रेटर, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास 30.1 चल रहा है, ठीक है? ये इसका वर्ज़न जो है मेरे पास 30.1 जो है वो इंस्टॉल है और ये अपडेट होता रहता है। ये हमने इसकी पेड जो है वो सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो आप जो है वो इसको पिछले वर्ज़न पे अगर यूज़ करेंगे तो आपका डायरेक्टली जो है वो उर्दू इसमें आ जाएगा। अगर आप नए वर्ज़न को यूज़ कर रहे हैं 2025 को, 2024 को या 2023 को यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उस इन तमाम वर्ज़न्स में यानी कि 23, 24, 25 में उर्दू डायरेक्टली ना आए। यानी कि जो पिछले वर्ज़न है उनमें उर्दू डायरेक्टली ये जिस तरह हम वैसे वहाँ से कॉपी करें और इधर पेस्ट करें और वो आ जाती है। लेकिन ये जो नए सॉफ्टवेयर हैं इनमें नहीं आ रही। अब ये उन्होंने यानी कि उसकी बाद में कुछ चेंजिंग्स करते हैं या क्या है प्रॉब्लम इसकी, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये उसकी कोई मिस्टेक है या उनसे कोई चीज़ रह जाती है या क्या मसला है। यानी कि पिछले जो पुराने वर्ज़न उनमें डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन न्यू वर्ज़न में नहीं आता, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको कॉपी किया है, देखें आपका पेज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा-सा छोटा करके चेक करवा देता हूँ, पेज को थोड़ा, सॉरी, यहाँ से मैं आपको पेज छोटा करके चेक करवा देता हूँ एक्चुअल साइज़ पे। ये देखें, ये मेरे पास जो है, ये देखिए पेज की जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है। इसी तरह ये नीचे पूरा पेज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लेके इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखिए जो ही मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने शो होना शुरू हो गया है। ठीक है? तो
इस तरह ये नहीं आएगा, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, पेज एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैं आऊँगा, आप पेज पूरे को ले लें, ठीक है? कोई पेज पूरे को लेंगे और यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक फ़ाइल, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ईपीएस की फ़ाइल आ रही है, ठीक है? यहाँ पे ये ईपीएस जो है वो इलस्ट्रेटर की अपनी भी एक ईपीएस फ़ाइल है, यानी कि जिसमें ये एक्सटेंशन है इसकी ईपीएस, उसमें हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर उस ईपीएस को इलस्ट्रेटर में लेके आएँगे तो वो उसको काबिल कबूल मतलब कि करेगा। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इन पेज की फ़ाइल को इलस्ट्रेटर के अंदर लेके जाएँगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईपीएस को वो एक्सेप्ट करता है, उसकी अपनी भी ये एक एक्सटेंशन है ईपीएस, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए हम इसको ईपीएस में सेव करेंगे। तो मैं इसको ईपीएस में करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे लेता हूँ ऑफ़िस, ठीक है? और मैं डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर मैं इसको ओके करता हूँ तो मैं अब इसको लेके आता हूँ, ये देखिए ऑफ़िस के नाम से, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ईपीएस जो है वो शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको, अगर आपने यहाँ से आपको या कोई और आइकन आपके पास शो हो रहा है तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़, इस फ़ाइल की टाइप क्या आ रही है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये देखें .ईपीएस आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको कैंसल कर दें और यहाँ पे मैं इसको आके पेस्ट करूँगा, ठीक है? यूँ ही मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। पेज पूरा जो है वो ब्लैंक है और मैं यहाँ पे इसको एम्बेड भी करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है? ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें आ रही है, ठीक है? इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, मैंने ये निकाला है सॉल्यूशन कि ये जो है ना, ये जब पेज के स्टार्ट में आता है तब ये प्रॉब्लम करता है। ये मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको पेज को पूरे पेज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ डेस्कटॉप को और यहाँ पे मैं ईपीएस फिर दोबारा और OFFIC ऑफिस 02 को मैं यहाँ पे के नाम से फ़ाइल सेव करता हूँ और फिर मैं अब इसको चेक करता हूँ कि अब क्या करता है मेरे साथ ये। अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास दूसरी फ़ाइल आ चुकी है और इसको मैं लेके यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए अब मेरे पास जो है वो आ चुका है। अच्छा, अगर आपके पास, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपने परेशान नहीं होना। इसके 2-3 सॉल्यूशन, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप कोरल पे भी काम करते हैं, ठीक है? आप कहेंगे कोरल का नाम आप अब जो है लेना शुरू हो गए, लेकिन इंशाल्लाह आपको कोरल की क्लासेस भी देंगे, इलस्ट्रेटर भी सिखाएँगे और फ़ोटोशॉप भी सिखाएँगे, ठीक है? ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको जो है वो हम ग्राफ़िक्स सिखाएँगे कि ग्राफ़िक्स इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में होती है, ठीक है? तो अगर आप वहाँ से कॉपी करें डायरेक्ट उसके अंदर कोरल ड्रा के अंदर और कोरल ड्रा से सीधा उठाएँ और इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आप फ़ाइल लेके आएँ, तो वो डायरेक्टली फ़ाइल जो है वो आ जाती है। अगर आपने ये चीज़ें, अगर आपसे ना हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं आपको करके दिखाऊँगा कि डायरेक्टली उर्दू जो है वो कोरल में और कोरल से डायरेक्टली इसमें और हमारा टाइम भी बचता है और जल्दी काम हो जाता है। यानी कि आपने वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और वहाँ से आपने कट किया और सीधा इधर, ठीक है? तो इस तरह हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पे आइए हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो, ये मेरा ऑफिस है, ये आ गई है फ़ाइल और यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से मैं इसको, अगर मैंने एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? आप एडजस्ट कर लें इसको। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं फिर ग्रुप कर लूँगा और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रोक में आता हूँ। स्ट्रोक में आने के बाद ये देखिए अभी जो है मैं इसके ऊपर कुछ स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ। जो ही मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, मैंने 2 का स्ट्रोक जो है अप्लाई कर लिए। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक में आ रहा है तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इसका नज़र आए। यहाँ पे मैं इसको रेड करता हूँ। रेड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा काम हो चुका है। अजीब सा किस तरह से हुआ है ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। मिसाल मैं इसको 5 कर लेता हूँ। ये देखिए अब जो है वो इसके ऊपर एक तो चढ़ गया है और अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। इसके इसको हटाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लूँ तो ये ऐसे कर लूँ
तो ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है, ये बिल्कुल रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करके देखता हूँ तो फिर भी नहीं मेरा काम बन रहा। यहाँ पे इन तीनों को मैं करके देखता हूँ तो फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा काम बन नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके देख लूँ, नीचे वाले को इधर लेके आ लूँ, आके देख लेता हूँ कि ये क्या करता है। ये देखिए मेरा काम इधर जो है वो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और आपको एक डीपली चीज़ जो है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से मैं इसको नन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब जो है समझने वाली बात जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले स्ट्रोक को अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक को मैंने अप्लाई किया और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो रेड रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रोक जो है वो 5 या 8 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने एक और स्ट्रोक ले लेना है, ठीक है। और इस स्ट्रोक को आपने करना है, मैं इसको कर लेता हूँ 4 और इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से अगर आपने इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इशू नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई मसले मसाइल आ रहे हों तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास ये चेंजिंग की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपकी 2 आउटलाइनें जो है वो लग चुकी हैं। इसके बाद आपने जो है वो फिल को लेना है। पहले आपने आउटलाइन्स जो है वो लगानी, उसके बाद आपने जो है वो फिल लेना है, ठीक है। अगर आप पहले फिल ले लेंगे तो उसमें मसले मसाइल आएंगे। पहले आपने पहली आउटलाइन लगानी है, अगर आपने डबल आउटलाइन लगानी है तो दूसरी आउटलाइन लगाएं। दूसरी आउटलाइन लगाने के बाद फिर आपने जो है उसका फिल लेना है। मैं यहाँ पे अब जो है इसकी सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें फिल में आऊँगा। फिल में आने के बाद मैं यहाँ पे मैं इसको मैं फिल दूँगा। फिर मैं इसको दे लेता हूँ कोई भी कलर, फ़र्ज़ कर लें कि ये मैं ये वाला कलर दे लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास कितनी प्यारी जो है वो इसकी आउटलाइन आ चुकी है और प्रॉपर तरीके से लगी है। ये ना तो किसी लफ्ज़ के ऊपर चढ़ी है, ना ही इसका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने इसको मज़ीद बढ़ाना है, यानी कि ये मेरे पास 8 आ रही है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको 40 कर लेता हूँ, फिर भी वो देखें लफ्ज़ों के ऊपर नहीं चढ़ रही, ठीक है, वो पीछे है, ठीक है। अगर मैं इसको व्हाइट वाली को भी थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँ, फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको 20 करता, सॉरी इसको पहले आपने सेलेक्ट करना है और इसको फिर मैं 20 करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली दी हुई हैं वो सिर्फ़ अंग्रेज़ी के लिए, उर्दू के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप उर्दू पे इसको अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से अप्लाई करेंगे, अगर अंग्रेज़ी के ऊपर करनी है तो डायरेक्टली वहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारा लाइव टूल के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अगर आपने कोई डैशेज़ लाइन वगैरह यूज़ करनी है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रोक में आएंगे और यहाँ पे उसको डैशेज़ लाइन अगर आपने किसी भी स्ट्रोक के अंदर यूज़ करनी है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें आमतौर पर नहीं पड़ती और ना ही वो अच्छी लगती है, ठीक है। तो अगर आपने आउटलाइन अच्छे तरीके से लगानी है तो इस तरह से लगाएं। आगे हम देखते हैं अगली क्लासेस पे, ठीक है, कि स्पाइरल टूल क्या है और बाकी टूल्स के बारे में भी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।